अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है, राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जो बाइडेन की उम्र अभी 81 साल है। वे अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। जब उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार 2021 में संभाला था तो 78 साल के थे। उन्होंने ट्रंप का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2017 में 70 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। अगर जो बाइडेन इस साल दूसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो दूसरा कार्यकाल पूरा करते हुए उनकी उम्र जो है वो 86 साल की हो जाएगी। जो बाइडेन पर उम्र का असर जो है वो लंबे समय से देखा जा रहा है। वे बोलते समय अक्सर गलतियां कर जाते हैं। जैसे कि एक वीडियो में जो कि वायरल हुआ है, उसमें वे ये कहते सुने गए कि उन्होंने मेक्सिको राष्ट्रपति सीसी से अनुरोध किया है कि वे गाजा से लगने वाली सीमा खोल दें, जबकि गाजा की सीमा इजराइल के अलावा किसी एक देश से लगती है तो वो इजिप्ट है और इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम अब्देल फतेह अल सीसी है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेटर, ये उनका नाम है, जो कि एमलो के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके नाम की जगह राष्ट्रपति बाइडेन ने सीसी का नाम ले दिया। इसी तरह बाइडेन ने गाजा में खाने पीने की चीजों को एयर ड्रॉप करने की बजाय यूक्रेन में एयर ड्रॉप की बात कर दी। तो बात सिर्फ जबान फिसलने की ही नहीं है, बल्कि बाइडेन की स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताओं की भी है। उनकी याददाश्त को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बाइडेन के डॉक्टर केविन ओकोनोर ने उनका जो सालाना स्वास्थ्य जांच किया है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बाइडेन जो है वो व्हाइट हाउस की अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह से फिट है। ओकोनोर जो है वो 20 डॉक्टरों की टीम में शामिल थे जिन्होंने बाइडेन का सालाना जो फिटनेस है टेस्ट वो किया है। यह भी लिखा है कि स्लीप एपनिया को कम करने के लिए जिस नए उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको काफी मदद मिल रही है। स्लीप एपनिया जो है वो दरअसल एक गंभीर किस्म का स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसमें सोते समय व्यक्ति जो है हांफने लगता है, थोड़ी देर के लिए उसकी सांस रुक जाती है या फिर अचानक खर्राटे के साथ वो जाग जाता है। इस तरह की समस्या जो होती है और बाइडेन इसके शिकार हैं। बाइडेन के डॉक्टर के मुताबिक बाइडेन के कूल्हे में कुछ तकलीफ है, लेकिन वे हफ्ते में 5 बार जो है वो व्यायाम कर रहे हैं। बाइडेन के प्रतिद्वंदी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन की उम्र को लेकर मजाक तो उड़ाते ही रहते हैं, लेकिन बाइडेन की अपनी ही डेमोक्रेटिक पार्टी में उनकी उम्र को लेकर आवाज जो है वो जोर पकड़ने लगी है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नजदीकी जॉन फेवरियो ने बाइडेन की उम्र को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी आवाज काफी कमजोर हो चली है। एसोसिएटेड प्रेस एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च की तरफ से किए गए सर्वे में सामने आया है कि सिर्फ 27% डेमोक्रेट्स जो हैं वो चाहते हैं कि बाइडेन को दोबारा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहिए, जबकि 2022 मध्यावधि चुनाव के समय 52% डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनके पक्ष में थे, उनके पक्ष में उन्होंने राय दी थी, यानी कि काफी गिरावट आई है। रैसम्युसिन रिपोर्ट्स के सर्वे के मुताबिक 48% डेमोक्रेट्स जो हैं वो बाइडेन की जगह किसी और नेता को 2024 राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। मिशेल ओबामा जो है बाइडेन के विकल्प के तौर पर उनको देखा जा रहा है। हालांकि प्रांतों की प्राइमरीज जिसके जरिए की पार्टियां अपने उम्मीदवार का चुनाव करती है, उसमें अब किसी दूसरे नेता की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइमरी जो है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और नेशनल कन्वेंशन के दौरान ऐसा कोई बदलाव हो, इसकी सूरत हाल अभी जो अमेरिकी जानकार हैं वो कम बताते हैं। हालांकि बाइडेन के लिए चिंता की कई बातें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और जो सीना कॉलेज का जो सर्वे है उसमें सामने आया है कि 2020 में जिन्होंने बाइडेन को वोट दिया था उनमें से 61% लोगों का मानना है कि दूसरे कार्यकाल के लिए बाइडेन की उम्र जो है काफी अधिक हो चली है। 73% रजिस्टर्ड वोटर का मानना है, जो कुल रजिस्टर्ड वोटर हैं उनमें से 73% वोटर्स का मानना है कि वे एक असरदार राष्ट्रपति नहीं हो सकते और 45% का मानना है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकते। उम्र को लेकर जो एबीसी न्यूज इप्सोस सर्वे जो है उसमें 86% अमेरिकियों ने माना है कि 81 साल के बाइडेन दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत उम्रदराज हो चुके हैं। हालांकि इस पोल में हिस्सा लेने वाले 59% लोगों का मानना है कि बाइडेन और ट्रंप दोनों उम्रदराज हो चुके हैं, जबकि 27% लोगों ने बाइडेन को उम्रदराज तो माना है लेकिन ट्रंप को नहीं। हालांकि ट्रंप भी 77 साल के हो चुके हैं, सिर्फ 4 साल छोटे हैं,
इसलिए जब बाइडेन की उम्र की बात उठती है तो ट्रंप की उम्र की भी बात उठती है। ये भी दलील दी जा रही है कि जब 2019 में ट्रंप की स्वास्थ्य जांच हुई थी तो उस समय उनका वजन जो है काफी बढ़ा हुआ आया था। वे 243 पाउंड के थे, जबकि उनका जो कद है वो 6 फीट 3 इंच का है। इस हिसाब से उनका बॉडी मास जो है वो 30.4 था, जिसे भारी मोटापा माना जाता है। जबकि बुधवार को आई बाइडेन की स्वास्थ्य रिपोर्ट में उनका वजन जो है वो 178 पाउंड है और कद जो है उनका 6 फीट का है। इस हिसाब से दलील ये दी जा रही है कि 2019 में राष्ट्रपति रहे ट्रंप जिस तरह से फिट थे उसके मुकाबले 2024 में राष्ट्रपति बाइडेन अधिक फिट हैं। जबान तो ट्रंप के भी लड़खड़ा रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई है। अपने चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने हंगरी के पीएम विक्टर ऑरबैन को तुर्की का नेता बता दिया। हमास को वो लगातार हुमस बोलते सुने गए हैं। और तो और रिपब्लिक पार्टी की प्राइमरीज में अपनी प्रतिद्वंदी निकी हेली को डेमोक्रेट लीडर नैन्सी पेलोसी से वो भ्रम खा गए, उनको पेलोसी कह के संबोधित कर दिया। बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है रॉबर्ट हर की रिपोर्ट, जिसमें बाइडेन की याददाश्त पर सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मेरीलैंड के यूएस अटॉर्नी के साथ 5 घंटे के इंटरव्यू में बाइडेन को याद नहीं आया कि वे कब उपराष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति के तौर पे कब खत्म हुआ वो ये भी भूल गए। बाइडेन के कॉग्निटिव टेस्ट की मांग भी की जा रही है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की याददाश्त, पहचानने की शक्ति और समझने की जो शक्ति है उसकी जांच होती है। लेकिन व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है उन्होंने कहा है कि बाइडेन के डॉक्टर ओखनोर और उनके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको इसकी जरूरत नहीं लगती। तो कुल मिला के बाइडेन की जो उम्र है वो एक बड़ा मुद्दा है, तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन देखना है कि क्या रिपब्लिकन उम्मीदवार जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके सामने बाइडेन किस मजबूती के साथ मुकाबले में रहते हैं और क्या डेमोक्रेट उनको उम्मीदवार के तौर पे बदलने की बात जो है वो गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं या नहीं।